इंसानों के अंदर ना एक कमियां हमेशा होता है कि वो किसी की बात को जो है सुनते नहीं हैं। और ख़ासकर ये बीमारी जो है लड़कियों में ज़्यादा पाए जाती है। अब मान लो तुम शादी करके लाए और उसको जो है बोले कि आ, उसकी मम्मी कॉल की और बोली कि बेटी आ जाओ, और तुम चले गए कमाने के लिए। और बेटी तो चली गई, तुम इधर चले आए, बेटी चली गई मायके। और अब अगर तुमने मना किया कि नहीं नहीं जाएगी, ये यहीं पे रहेगी, तो फिर तुम गए और लड़की चली भी गई फिर भी तुम गए। क्योंकि मेरी बातों को जो है सबके भेजे में उतरता नहीं है। मैं एंड से शुरू करता हूँ और शुरुआत को जो है एंड में जाने देता हूँ। मेरी बातें साइकोलॉजिकल थ्रिलर होती है। अब वो ज़माना नहीं रहा जो भाभी को माँ समान मानते थे लोग, अब माल समान मानते हैं भाभी को। ये ज़माना अभी चल रहा है। तो चली गई, अब तुम बोल रहे हो कि कितना दिन रहोगी, चली आओ। अब वो आ नहीं रही है। अब तुम्हें जो है धीरे धीरे शक हो रहा है। शक होने के बाद जो है तुम्हें पता चला कि वो अपने आशिक के जो है चक्कर में पड़ी है, लवेरिया के चक्कर में पड़ी है और लहरी के खेत में पकड़ाई है। आजकल लोग सबसे पहले बात ये है कि शादी करते हैं तो लहरी की रखवाली ज़्यादा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लहरी कोई चर न जाए। और ये खासकर बिहार में ज़्यादा होता है। कुमार में लड़का अकेला जीता था, बाहर में कमाता खाता था, मस्त जी रहा था। जैसे ही शादी हुआ वैसे ही घर जो है पान का दुकान खोल दिया, या फिर ठेली पे आम बेचने लगे, मोटरसाइकिल पे जो है प्लाजो बेचने लगा। तो ये सब काम होने लगता है। तो इसको बोलते हैं लड़ी का घर में बैठ के लड़ी का रखवाली कर रहा। तो वो रखवाली करते हैं आजकल के लोग। अब तुम्हें पता चला कि मेरी जो है बीवी जो है धराई है लड़ी के खेत में। अब तुम गए और तुम्हारी बीवी जो है तुम्हें देखकर कोई रिएक्ट नहीं कर रही, बट जो वो जो है सीधा रो रही है अपने लवर के लिए कि मैं तुमसे ही रहना चाहूँगी। और तुम इधर अलग रो रहे हो कि यार कैसी है लड़की, कैसी बीवी पकड़ा गई मेरी। तो सवाल ये है कि तू भोसड़ी के क्यों रो रहा है? तुझे रोने से क्या फ़ायदा? अगर रोने से ही वो सुधर जाती या फिर तुम्हारा कहना जो है मान लेती, तो सारा चीज़ तो पहले ही हल हो जाता। तो बातों बातों में जो है ना इंसान, मेरे पापा जो है हमेशा जो है इंसान को तकलीफ़ में रोना चाहिए। ये खुशी की बात है कि हाँ जाना चाहती हो जाओ, मैं शादी करवा दूँ, चलो मंदिर में अभी फेरा लगवा देता हूँ। तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि हाँ इसको जो है प्यार हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी बीवी को जैसे ही पता लगे कि हाँ प्यार हो गया, तो उसको लेके जाओ सीधा मंदिर में, या फिर घर पे जो है कोर्ट मैरिज करवा दो। कोर्ट में जाओ, 500 रुपये लगेगा फीस। सीधा जो है कोर्ट मैरिज करवा दो, बरमाला डाल दो और जाओ जियो। बैल की तरह जो है छुट्टा छोड़ दो चरने के लिए, जहाँ मर्जी हो वहाँ चढ़ो, बस मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। ऐसी लड़कियों से जो है हमेशा दूर रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि फिर ड्राम में पैक होने में टाइम नहीं लगेगा। और कभी भी किसी भी लड़की को जो है मेरे हिसाब से जो है वैल्यू नहीं देना है। वैल्यू दोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। हमेशा जो है उसको जो है रिस्पॉन्ड करो, उसको जो है बातों का कोई वैल्यू ना दो। क्योंकि मैंने बताया ना, वो ज़माना गया जो बीवियाँ जो थी या फिर गर्लफ्रेंड जो थी, शादी करने के बाद जो है माँ की कमी को जो है पूरी कर दी थी। वो ज़माना नहीं रहा। पहले के ज़माने में ऐसी लड़की सब थी जो ये सोचती थी कि खाना घर में कम पड़ गया है तो अपने पति को खिला देती थी। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि पति के शरीर में ताकत रहेगा तो वो कमाएगा, तभी तो हम आगे बैठ के खाएंगे। टी उस वक्त तो उसको जो है उसकी हृदय में या फिर दिल में माँ का दया आ जाता है। अभी लड़कियों के या फिर लड़कों के दिल में माँ का दया नहीं, माल का दया आ जाता है कि मेरे माल जो है इंतज़ार करती थी, कैसे मिलने जाऊँ, कैसे दिखाऊं वीडियो कॉल पे। ये ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजिया वाली जो बोलते हैं ना, वो वाली ज़माना चल रहा है। हमेशा जो है अपने वो कहते हैं ना कि लोग
जब आंसू है तो खुद से पूछना, नहीं तो दूसरे लोग पूछेंगे तो सौदा करेंगे। ये वही हाल है। कोई भी इंसान जो है तुम्हें एक पल के लिए समझाएगा, लेकिन साथ कोई भी नहीं देगा। साथ एक ही इंसान देगा, वो होगा तुम्हारा माँ बाप, जो तुम्हें सही शिक्षा देगा कि हाँ बेटा, जीवन में प्रॉब्लम है तो ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो, सही होगा। नहीं तो फिर कोई भी जो गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी दोस्त जो है मेरे ख्याल से साथ नहीं देगा। गुड लक।